जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति परिवार में। क्या आप जानते हैं कि एकादशी को सभी व्रतों में इतना विशेष क्यों माना जाता है? क्यों इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और नाम स्मरण करने से मन को शांति मिलती है? आज हम सुनेंगे एकादशी व्रत की पवित्र कथा, जिसमें छिपा है भक्ति, विश्वास और भगवान की कृपा का अद्भुत रहस्य। तो आइए श्रद्धा के साथ सुनते हैं भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत की कथा। एकादशी व्रत की कथा बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में अधर्म और बुराइयां बढ़ने लगी थी। तब देवता और ऋषिमुनि चिंतित होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, संसार के जीव मोह, क्रोध, लोभ और गलत कर्मों के कारण दुखों को प्राप्त हो रहे हैं। कृपा करके ऐसा मार्ग बताइए जिससे मनुष्य अपने जीवन को पवित्र बना सके और आपके चरणों में स्थान पा सके। भगवान विष्णु ने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार की और कहा, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से एकादशी का व्रत करेगा, भगवान का नाम स्मरण करेगा और अपने मन को अच्छे विचारों में लगाएगा, उसे पुण्य की प्राप्ति होगी। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक समय मुर नाम का एक बहुत शक्तिशाली असुर था। वह अपनी शक्ति के घमंड में देवताओं और ऋषिमुनियों को परेशान करने लगा। देवता उसके अत्याचारों से दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने मुर दैत्य से युद्ध करने का निर्णय लिया। भगवान और मुर दैत्य के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। एक समय भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम की एक गुफा में विश्राम करने चले गए। भगवान को विश्राम करते देखकर मुर दैत्य उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति बहुत तेजस्वी और अद्भुत थी। उस दिव्य शक्ति ने मुर दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा और उसके अहंकार का अंत। एक भक्त की कथा। प्राचीन समय में एक गरीब भक्त रहता था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर एकादशी के दिन नियम से भगवान का स्मरण करता और अपनी क्षमता के अनुसार पूजा करता। एक बार उसके जीवन में बहुत कठिन समय आया, फिर भी उसने भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसके जीवन के दुखों को दूर किया। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भगवान को धन या दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्ची श्रद्धा और प्रेम चाहिए। समापन। प्रिय भक्तों, एकादशी हमें भगवान से जुड़ने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर देती है। आइए हम सभी भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हमारे परिवार में सुख, शांति, प्रेम और भक्ति बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु। जय श्री नारायण।